केरल में 20 सांसद हैं, 20 में से 19 यूपीए के हैं, यानी कांग्रेस नीति मोर्चे के। कुल एक सांसद उनके खिलाफ था, यानी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस केरल से था पिछले लोकसभा में 2019 में, जबकि उनका ऑल इंडिया जो परफॉर्मेंस था वो तो पिछले 2 बार से 14 और 19 दोनों में उल्लेखनीय नहीं रहा, बल्कि 10% जो मिनिमम होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पद हासिल करने के लिए, वो भी हासिल नहीं कर सका था। खैर, तो कांग्रेस की जो यात्रा है, निश्चित तौर पर उसको खबरों में, इसके बावजूद कि नेशनल टेलीविजन में उसको जगह नहीं है, इसके बावजूद कि अखबारों में उसे आखिरी पन्ने पे या इधर उधर लगाया गया है, फिर भी वो चर्चा में है। सोशल मीडिया पे उसकी अच्छी कवरेज है, और सोशल मीडिया आजकल निश्चित तौर पर जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें उसने एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि अभी टेलीविजन और अखबार एकदम अप्रासंगिक हो गए हैं। उनकी प्रासंगिकता अभी भी बहुत बरकरार है, और जो सत्तारूढ़ दल है वो इस बात को जानता है, और भी लोग जो राजनीति में चाहते हैं सफल होना, केजरीवाल, ममता बनर्जी इत्यादि, वो भी इस महत्व को जानते हैं। कांग्रेस की सरकारें भी इस महत्व को जानती हैं, और वहाँ अभी तक ऐसा नहीं है कि वो इस यात्रा को ज़्यादा नोटिस लें या नोटिस लेने दें। लेकिन सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं, और वो संवाद का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में है। जैसे बिहार में ये जो परिवर्तन हुआ बीच में, उससे देश में बहुत लोगों की आशाएं बंधी कि अब 2024 के चुनाव में उलटफेर भी हो सकता है, लोग इतना आगे तक सोचने लगे थे। लेकिन ये तो सोच ही रहे थे कि अब चुनाव कम से कम होगा, नहीं तो लग रहा था चुनाव क्या होगा, कोई सामने है ही नहीं। और जो है वो बिल्कुल ना समझ में आने वाली स्थिति थी। लेकिन आज जब पहली रैली की, आप कह सकते हैं 2024 की शुरुआत के लिए पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां के सारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि रैली अप्रत्याशित रूप से ज्यादा सफल रही। ये ठीक है कि पूर्णिया में रैली करने का मतलब है कि भाजपा का उसी ध्रुवीकरण की राजनीति पर वापस जाना, जिस राजनीति के चलते वो सत्ता में आई है और दूसरी बार रिपीट हुई है, और बहुत से राज्यों में उसकी सत्ता बनी है, और देश में उसकी पार्टी का विकास बहुत हुआ है। कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यों की संख्या के लिहाज से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जो उसके नीचे बेस स्ट्रक्चर बनाता है। अब आपके मूल सवाल पे आता हूं, जो आपने दो चीजें उल्लेख की थी। एक तो ये कि जो मोहन भागवत साहब हैं, वो एक इमामों का कोई संगठन है, उसके प्रमुख मिस्टर इलियासी हैं, उनसे क्यों मिले, जी जी। और मुसलमानों को लेके जो बीच बीच में उनके बयान आते हैं उसका क्या मतलब है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इसके बावजूद कि उन्होंने चुनावों में अप्रत्याशित सफलताएं पिछली 2 बार लोकसभा में और बहुत से राज्यों में प्राप्त की हैं, लेकिन वो लगातार राजनीतिक काम अपना करते रहते हैं। वो किसी भी घटना को, किसी भी डेवलपमेंट को, एक तो अनदेखी नहीं करते, दूसरे अपने काम में कोई कोताही नहीं करते। वो एक ऐसी मतलब पॉलिटिकल टीम है इस समय देश में, मोदी जी के नेतृत्व में सामने आने के बाद। वैसे तो आरएसएस हमेशा से काम करता रहा है, जो 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटे इंटू 365 दिन की पॉलिटिक्स करते हैं, एडवांस में चीजें करके रखते हैं। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी को सवर्णों की पार्टी समझा जाता है, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी। लेकिन आप देखिए कि पिछड़ी जातियों में, दलितों में, नॉन जाटा दलितों में, इन सब में उन्होंने कैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में कितनी अच्छी पोचिंग की है, और कितना अपने को सांगठनिक रूप से ताकतवर किया है। अब वो ये इस पर भी काम कर रहे हैं कि जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट इस देश में 14.5% है, और कई जगह किसी राज्य में ज्यादा है, कहीं कम है, इसमें भी वो डिवीजन एक बड़ा कर सके, इसको भी एक सॉलिड फॉर्म में नहीं रहने देना चाहते। उनका लक्ष्य ये है। उसके लिए वो एक हद तक कहा जाता है ओवैसी वगैरह को यूज करते हैं, हालांकि कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवैसी वगैरह जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में फायदा पहुंचाता है, चाहे बिहार के चुनाव में हुआ हो या देश में कहीं भी होता हो।
अगर ओवैसी उसमें से उस 14.5% में से कुछ भी काटते हैं, 1%, 2%, 1.5%, 2.5%, तो वो ब्लॉक कमजोर होता है। अब आरएसएस चाहती है कि इसके अलावा भी उसमें और टूटन वो पैदा कर सके, क्योंकि ऐसा उन्होंने दूसरी जगहों में भी किया है, जैसे ओबीसी के बहुत सारे तबके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।